नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन की सोच को बदल देगी। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने की कुंजी है। यह कहानी है ओशो की दृष्टि से जीवन, प्रेम, ध्यान और आत्मज्ञान की। तो चलिए मन को शांत करें और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चले। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका नाम रखा गया था रजनीश चंद्र मोहन। बचपन से ही वे असाधारण थे। वे न तो परंपराओं को मानते थे, न ही बिना तर्क किसी बात को स्वीकारते थे। एक बार गांव में एक साधु आए जो कह रहे थे कि भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या करनी होती है। सब लोग उनकी बातों को चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन यह बालक खड़ा हुआ और बोला, अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो वे छिपे क्यों हैं? क्या उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल होना चाहिए? साधु मुस्कुराए, लेकिन कोई जवाब न दे सके। जब यह बालक 7 वर्ष का था, तब एक घटना घटी जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसके नाना, जिन्हें वह बेहद प्यार करता था, अचानक चल बसे। जब नाना को जलाने के लिए श्मशान ले जाया गया तो वह भी उनके साथ गए। उन्होंने पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा। जलती चिता को देखते हुए उसने अपनी नानी से पूछा, क्या नाना अब कभी वापस नहीं आएंगे? नानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, मृत्यु के बाद कोई नहीं लौटता। उस दिन से उनके भीतर एक नया सवाल जन्मा, अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो जीवन का क्या अर्थ है? यह सवाल उनके मन से कभी गया नहीं। वह अकेले बैठकर घंटों इस बारे में सोचता। स्कूल में भी उसका मन पढ़ाई में कम और इन गहरे सवालों में ज्यादा लगता था। वह अपने शिक्षकों से प्रश्न करता, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी जिज्ञासा और तीव्र होती गई। वह बिना तर्क किसी भी परंपरा को स्वीकार नहीं करता था। गांव में जब कोई धार्मिक कथा होती तो वह कथा के बीच ही सवाल पूछने लगता, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो संसार में दुख क्यों है? लोग कहते कि यह लड़का धर्म का अपमान कर रहा है, लेकिन वह केवल सत्य की खोज में था। एक बार जब वह 15 साल का हुआ तो उसके गांव में एक बड़े संत आए। उन्होंने कहा, भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या करनी होगी। वह फिर से खड़ा हुआ और बोला, क्या भगवान हमसे इतने दूर हैं कि हमें इतनी तकलीफ उठानी पड़े? संत थोड़ा असहज हुए और बोले, बेटा, तुम अभी छोटे हो, जब बड़े होगे तब समझोगे। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, समझ तो मुझे अभी भी आ रही है, पर आपकी बातें समझ नहीं आ रही। समय बीतता गया और इनकी खोज और गहरी होती गई। उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई शुरू की, लेकिन यहां भी वह संतुष्ट नहीं थे। इनके प्रोफेसर भी इनसे परेशान रहते, क्योंकि ये हर चीज पर सवाल करते। फिर एक दिन 21 मार्च 1953 को ये जबलपुर के एक बगीचे में ध्यान कर रहा थे तो कुछ असाधारण हुआ। अचानक इन्हें लगा कि इनका शरीर हल्का हो गया है। इनकी सारी सोच, अहंकार, सारा डर सब जैसे पिघलकर बह गए। अब वह असीम शांति में डूब गए। बाद में उन्होंने इस अनुभव को शब्दों में इस तरह बताया, अचानक मैं प्रकाश में डूब गया। मेरा अहंकार जैसे टूटकर गिर गया। मैं सब कुछ था और कुछ भी नहीं। मैं जीवन के महासागर में विलीन हो गया था। इस एक घटना ने इनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। वह अब केवल एक दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी नहीं था, बल्कि एक जागरूक आत्मा था जिसने सच्चा ज्ञान पाया था। उसने पारंपरिक धार्मिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी और एक नया मार्ग बताया, ध्यान, प्रेम, आनंद और स्वतंत्रता का। धीरे धीरे इनकी बातें लोगों तक पहुंचने लगीं। भारत ही नहीं, विदेशों से भी लोग इनके प्रवचनों में आने लगे, लेकिन जैसे जैसे इनके विचार फैलने लगे, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ने लगा। रूढ़िवादी लोग इनके खुले विचारों से असहज थे। इन्होंने कहा, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है। इन्होंने यह भी कहा, मंदिरों और मस्जिदों में मत खोजो, बल्कि अपने भीतर देखो। इनके इन विचारों को समाज के बहुत से लोग स्वीकार नहीं कर पाए। धीरे धीरे इन्होंने अपनी ध्यान पद्धतियां विकसित की, जिनमें संगीत, नृत्य और मौन का अद्भुत संयोग था। ये कहते थे, हंसो, खेलो, नाचो, लेकिन जागरूक रहो। जीवन को गंभीरता से मत लो, बल्कि इसे उत्सव बनाओ। लेकिन हर युग में सच्चाई को चुनौती दी जाती है। बहुत से लोग इनके विरोध में आ गए, इन पर प्रतिबंध लगाए गए, इनको कई बार अपमानित किया गया, लेकिन ये रुके नहीं। इन्होंने कहा, सत्य को कोई कैद नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य स्वतंत्रता और प्रेम की खोज करेगा, तब तक सत्य जीवित रहेगा। ओशो के विचार जितने क्रांतिकारी थे, उनके विरोध भी उतने ही प्रबल थे। उन्होंने समाज की स्थापित मान्यताओं, धर्म की रूढ़ियों और राजनीति के दोगलेपन पर खुलकर सवाल उठाए। वे किसी भी धर्म को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते थे, न ही किसी विशेष विचारधारा को मानते थे। उनका संदेश था पूर्ण स्वतंत्रता, ध्यान, प्रेम और आनंद। लेकिन समाज, जो सदियों से भय और गुलामी के शिकंजे में था,
उनके इस संदेश को स्वीकार नहीं कर पाया। 1970 के दशक में जब ओशो ने भारत में अपने प्रवचन शुरू किए तो शुरुआती वर्षों में उन्हें एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया। लेकिन जैसे जैसे उनके विचार अधिक खुले और निर्भीक होते गए, वैसे वैसे समाज का एक बड़ा तबका उनके खिलाफ हो गया। उन्होंने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था, मंदिरों के अंधविश्वास, ईसाईयत की पाप और प्रायश्चित की अवधारणा और इस्लाम की कट्टरता पर खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, धर्म तुम्हें डराने के लिए बनाए गए हैं। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना की परम अवस्था है। उनका सबसे अधिक विरोध तब शुरू हुआ जब उन्होंने विवाह, ब्रह्मचर्य और परिवार जैसी पारंपरिक संस्थाओं पर सवाल उठाने शुरू किए। वे कहते थे, प्रेम को विवाह का गुलाम मत बनाओ, प्रेम को स्वच्छंद रहने दो, क्योंकि प्रेम केवल वहीं फलता फूलता है जहां स्वतंत्रता होती है। इन विचारों ने भारत के पारंपरिक समाज को झकझोर दिया। धार्मिक गुरु, राजनेता और समाज के ठेकेदार उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने ओशो को एक विवादित गुरु का नाम दे दिया। 1970 के दशक तक ओशो की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि हजारों लोग उनके आश्रम में आने लगे। उन्होंने पुणे में अपना आश्रम स्थापित किया, जहां वे ध्यान और जीवन के नए तरीकों पर प्रयोग कर रहे थे। लेकिन उनकी लोकप्रियता से भारतीय सरकार और धार्मिक संगठन असहज होने लगे। भारत सरकार ने उन पर कई प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। उनके प्रवचनों को सेंसर किया जाने लगा। मीडिया में उन्हें एक अय्याश गुरु के रूप में चित्रित किया जाने लगा, क्योंकि उनके आश्रम में प्रेम, ध्यान और आनंद को प्रमुखता दी जाती थी। सरकार ने उनके आश्रम पर कई बार छापे मारे और उनके अनुयायियों को प्रताड़ित किया गया। ओशो समझ गए कि भारत अब उनकी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अमेरिका जाने का निर्णय लिया। 1981 में ओशो अपने कुछ अनुयायियों के साथ अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने ओरेगॉन राज्य में एक विशाल आश्रम बनाया, जिसे रजनीशपुरम कहा गया। यह एक अनोखा शहर था, जहां हजारों सन्यासी ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता का जीवन जीते थे। रजनीशपुरम का निर्माण होते ही अमेरिका की सरकार और चर्च उनके खिलाफ हो गए। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया जो पश्चिमी मूल्यों के लिए खतरा बन सकता था। ओशो के अनुयायियों पर आरोप लगाए गए कि वे स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सरकार ने उन पर अवैध हथियार रखने, कर चोरी और अप्रवासन नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए। 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो को 26 अलग अलग मामलों में आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जहर देने की कोशिश की गई और उन्हें 12 दिन तक अलग अलग जेलों में रखा गया। बाद में उन्हें अमेरिका छोड़ने का आदेश दिया गया। वे वापस भारत लौटे, लेकिन अब वे बीमार रहने लगे थे। कहा जाता है कि अमेरिकी जेल में उन्हें धीमे जहर दिए गए थे, जिसके कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। 1987 में ओशो पुणे लौटे और अपने आश्रम को फिर से शुरू किया, लेकिन अब वे कमजोर हो चुके थे। उन्होंने प्रवचन देना कम कर दिया और अधिक समय मौन में बिताने लगे। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा धर्म बनाए, मैं केवल प्रेम और ध्यान को जीवित रखना चाहता हूं। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। उनके अनुयायियों ने कहा कि ओशो ने खुद कहा था कि वे अब शरीर में नहीं रहना चाहते। आज ओशो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक क्रांति बन चुके हैं। उनके ध्यान तकनीकें, उनके प्रवचन और उनकी पुस्तकें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। पुणे में उनका आश्रम आज भी लाखों लोगों के लिए ध्यान और आत्मज्ञान का केंद्र बना हुआ है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य की राह कभी आसान नहीं होती। जो लोग सच बोलते हैं उन्हें पहले समाज द्वारा सताया जाता है, लेकिन अंततः वे अमर हो जाते हैं। ओशो एक विवादास्पद व्यक्तित्व थे। उनके विचारों और जीवन शैली को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे एक महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने लाखों लोगों को जीवन जीने की नई राह दिखाई। उनके प्रवचन और किताबें दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। ओशो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ओशो के जीवन से जुड़ी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। ध्यान, प्रेम और जागरूकता के इस सफर में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।